बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ गुस्से पे, यानी कि एंगर पे। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुस्सा। अच्छा, गुस्सा बेसिकली क्या है? जैसे कि हमारे बाकी इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, खाना पीना, सोना, खुशी, गमी, सेम इसी तरीके से गुस्सा भी हमारा एक इमोशन है जो कि हमें तब आता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो रही हों, या हमारी एक्सपेक्टेशंस को हमारा माइंड मीट ना कर रहा हो, या उस चीज़ के लिए प्रिपेयर क्यों ना हो। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बै होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। इंसान को गुस्सा कब आता है? जब वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक चीज़ स्टक कर लेता है, एक चीज़ सोच लेता है कि मैं, जब वो अपने स्टैंडर्ड्स को एक मैं पे सेट कर लेता है कि अगर उसको किसी की बात बुरी लगे तो उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी ईगो हर्ट होती है। अगर कोई भी काम उसके ख़िलाफ़ हो रहा हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी ईगो हर्ट होती है, उसका मैं हर्ट होता है। तो गुस्सा बेसिकली मैं की वजह से आता है। गुस्सा बेसिकली कुछ लोगों की वजह से आता है, कुछ चीज़ों की वजह से आता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से आता है जो कि आपकी नज़र में अनफेयर और डीमोरलाइज कर रहे होते हैं आपकी ज़ात को। तो गुस्सा की मेन वजह क्या हुई? मैं, मतलब कि मी। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, गुस्सा इंसान को तब आता है जब आपके अंदर आपने कुछ ऐसे गोल्स, ऐसी एक्सपेक्टेशंस, ऐसी डिस्कशंस या किसी ऐसे बंदे से अपने आप को जोड़ा होता है कि जिससे आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, और या अगर आपके ख़िलाफ़ वो चीज़ हो रही होती है, या अगर आपके माइंडसेट के मुताबिक नहीं हो रही होती, तो आपको गुस्सा आता है। और किसी इंसान को किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आएगा सिवाय इन 3-4 चीज़ों के अलावा। अब आपने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है कि अपना इनर रिलैक्स करें। जस्ट फ्री योर इनर फ्रॉम ईच एंड एवरी इमोशन। अपने आप को अंदर से साफ करें। सबसे ईजी मिसाल देती हूँ कि मैं, अगर मुझे गुस्सा आया है, मुझे किस वजह से गुस्सा आया है? अगर मैं जॉब पे हूँ, मुझे मेरे बॉस ने गुस्सा किया है, मुझे मेरे बॉस ने अगर इंसल्ट किया है, तो उसमें मेरी भी तो कोई ना कोई गलती होगी ना। तस्वीर के दो रुख होते हैं। हम अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन अगले बंदे के नज़रिए को हम नहीं देख पाते। जिस दिन हम दोनों तरफ से सोचना शुरू कर दें, हमें ज़िंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अगर एक इंसान ये चीज़ सोच लेता है कि सामने वाले ने अगर कोई रिएक्ट किया है या कुछ कहा है तो उसने अपनी नज़र में बिल्कुल ठीक कहा है। आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बताती हूँ। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया है। तो अगर आपको ये चीज़, जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप ऐसा चीज़ सोचते हैं कि यार अगले बंदे को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ गया है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, या मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। अगर किसी को आपकी वजह से गुस्सा आता है तो, या अगर आपको किसी वजह से गुस्सा आता है तो आप यही चीज़ें सोचते हैं। तो भाई, हर एक बंदे का इनर सेम होता है। जो चीज़ आपको बुरी लग सकती है वही चीज़ नेक्स्ट बंदे को भी बुरी लग सकती है। जो चीज़ आप अपने लिए सही समझते हैं वही अगले बंदे के लिए भी सही समझें। लेकिन हर बंदे में पेशेंस का मेयार एक जैसा नहीं होता। तो जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपको ठीक मिलेंगे। सबसे पहले अपने इनर को बिल्कुल क्लियर करते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट बी रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड काउंट 1 2 3 to 5। इससे आपके, देखें, गुस्सा एक बहुत पॉजिटिव वाइब है अगर हम उसको अच्छे तरीके से चैनलाइज करें तो। गुस्से में इंसान कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और वो कभी हो भी नहीं सकता। गुस्से में आपकी एनर्जीज इतनी बढ़ जाती हैं कि आपके माइंड से, आपकी बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस, डिफरेंट डिफरेंट वाइब आ रही होती हैं कुछ करने की। वो चाहे किसी को हार्म करने की हो रही हो या खुद को हार्म करने की हो रही हो। गुस्से में कुछ लोग तो किसी को हार्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को हार्म कर लेते हैं। तो आप अपने आप को हार्म क्यों करें? आप अपने यही एसेट को, आप अपने यही वे को, अपने यही सोर्स को एक पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। किस वजह से? आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। किस वजह से? आपको गुस्सा आया है, आप डीप ब्रेथ लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। और अगर आपका गुस्सा इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो टेक अ डायरी एंड राइट ऑल ईच एंड एवरीथिंग विच कम्स इनटू योर माइंड।
आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है, अच्छा बुरा, गंदा मंदा, सच झूठ, एक डायरी पे लिख दें। किसी बंदे ने हर्ट किया है, किसी की फीलिंग्स पे आपको किसी ने आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, किसी ने आपको कुछ भी कहा है, तो लिखें, जो दिल में है लिखें। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना। लिखें कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है, आपको उसकी क्या बात बुरी लिखी है। आप जितना लिख सकते हैं लिखें और बाद में उस पेपर को जला के फाड़ के फेंक दें। इससे क्या होगा कि आपके इनर की, देखें, गुस्सा थोड़ी देर का होता है, लेकिन इसका खमियाजा इंसान को बहुत लंबा भुगतना पड़ता है। अगर आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया तो वो तो 2 से 4 मिनट का होगा, मे बी बाद में आपको उस चीज़ का एहसास भी हो जाए कि नहीं यार गलत हो गया, मुझे इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उस टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं टैकल करनी चाहिए थी। तो यही याद रखें, कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कभी भी वापस नहीं आते। हाँ, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को भुगत चुके होंगे और जो भुगत रहे होंगे और जो मज़ीद आगे भुगत सकते हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, डोंट वरी, किसी भी बड़ी बात के लिए आ रहा है, किसी भी बड़ी सिचुएशन के लिए आ रहा है, सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना सीखें, उस पर रिएक्ट करना नहीं सीखें। जब आप किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इससे सामने वाले की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। लेट सपोज अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है सामने वाले की हरकत पे, अगर आपने उस बात पे भी रिएक्ट कर लिया तो फिर आप में और उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रहा। जैसे कि गुस्सा उसने किया, आपने भी गुस्सा करके हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन नहीं, जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके, इसकी टिप ये है कि अगर आपको सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फियांसी हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी बहन भाई दोस्त, कुछ भी हो सकता है। आपने अपने दिल में डीप ब्रेथ लेनी है, आंखें बंद करके डीप ब्रेथिंग करें। मैं आपको रिटर्न लिख के देती हूँ, इसकी वजह से आपका जो लेवल है एंगर का, एंजाइटी का, वो बहुत कम हो जाएगा। और उसके रिस्पॉन्ड में आप अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ ठीक नहीं की, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ कि उस बंदे के दिल में आपकी उस टाइम जो इज़्ज़त होगी वो कभी भी नहीं बन सकती। तो अपने गुस्से को रिस्पॉन्ड करें, उसको पर रिएक्ट मत करें। अगर आप गुस्से पे रिएक्ट करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन जब आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो सामने वाले के दिल में आपकी कदर, आपकी अहमियत, आपकी इज़्ज़त और बढ़ा देगा कि नहीं, इस बंदे ने मुझे गुस्से में भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो आपको मैं 3 टिप्स बताने जा रही हूँ। जब भी आपको गुस्सा हो, अपना गुस्सा पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे तो ये चीज़ होगी ही नहीं, आप इसको कभी कर ही नहीं सकते, तो जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ द अदर्स। आप उसको करके दिखाएं कि भाई मैं कर सकता हूँ और तुमसे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जब आपने गुस्से में ये चीज़ सोच ली तो दुनिया आर की पार हो जाए, आपको आपके डिसीजन से अटल कोई भी पीछे नहीं कर सकता। और जब आप ये चीज़ सोच लेते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आंखें बंद करके डीप ब्रेथिंग करें। सामने वाले को कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, आपने डीप ब्रेथ करें और अपनी सारी चीज़ें एक पेपर पे उतार दें। इनफैक्ट उसको कुछ भी कहने का दिल चाह रहा है तो कहें, लेकिन एक पेपर के थ्रू, और उस पेपर को फाड़ के फेंक दें, तो आपका गुस्सा भी फाड़ के गया। और आपके लिए सबसे आसान थेरेपी बता देती हूँ। अगर आप सामने वाले से डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते तो अकेले में बैठ के एक बंदे को इमेजिन करके उसी बंदे को जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन किसी बंदे के फेस टू फेस आप ये बात नहीं कह सकते। इससे उसकी दिल आज़ारी होगी और आपके लिए भी मुसीबत क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके गुस्से में कहे गए फैसले कभी भी ठीक नहीं हो सकते और आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो गुस्से में सबसे बेस्ट हल ये है कि सबसे पहली बात तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करें। देखें, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो रिटर्न में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आपको गुस्सा आता ही आता है। अपने इनर को फ्री करें, किसी से कोई सरोकार मत रखें, अपने लिए जिएं, खुद के लिए जिएं, कुछ एक्सपेक्ट मत करें। आपकी अपनी ज़ात है, आप अपनी ज़ात के साथ खुश रहना सीखें। किसी और पे डिपेंड जब हम करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, वो मेन वजह होती है हमारे गुस्से की। तो अगर आपका गुस्सा आए, take a deep breath, count 1 to 5 seconds counting, then sit down, take a glass of water, drink it। उसके अलावा आप अपनी डायरी लिख सकते हैं। ये थेरेपी आपको ये बताती है कि गुस्से में इंसान की जितनी भी फीलिंग्स हैं, कड़वी फीलिंग्स, आप उसको एक कॉपी पेन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपने बाद में वो पेपर फाड़ के फेंक देना है, उसको खुद भी नहीं पढ़ना।
तो मैं देखती हूँ कि आपको गुस्सा कैसे आता है। ये गारंटी थेरेपी, आप इसको करके बताएं और काइंडली मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर दीजिएगा कि आपने इसको अप्लाई किया है कि नहीं किया। गुस्सा आ रहा है, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगर कुछ दिल में आ रहा है, कुछ कहना ही है, तो अपनी डायरी लिखें, जो दिल में आता कह दें। रिलैक्सेशन थेरेपी करें, डीप ब्रेथिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें। इससे आपकी माइंड पे भी पॉजिटिव व्यूज़ होंगे और आपकी बॉडी पे भी पॉजिटिव व्यू होंगे। आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे इस थेरेपी के थ्रू। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि गुस्से का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपसे पॉजिटिव बंदा दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस बंदे ने अपने गुस्से पे काबू पा लिया, उस बंदे ने दुनिया पे काबू पा लिया। ठीक है, तो इस मामले में इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसके अलावा अगर आपको ये चीज़ ओवरकम करने में मज़ीद किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लिंक मैं आपके साथ नीचे शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब एक इंसान करने की कोशिश करता है तो वो काम ज़रूर होता है। एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज and no means next opportunity. Hope for the best but ready for the worst. Don't expect anything from anyone. Thank you so much. खुश रहिए. Thanks. Allah Hafiz.